हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा डी फॉर्म फर्स्ट ईयर जो आपका सब्जेक्ट है ना फार्मास्यूटिक फर्स्ट, अब उसको हम चैप्टर वाइज जो उसके एमसीक्यू हैं उनको कवर करेंगे इसमें। तो बेटा फार्मास्यूटिक फर्स्ट का हमारा चैप्टर है फर्स्ट, इंट्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट डोजेस फॉर्म्स। तो देखते हैं हम इसके एमसीक्यू। तो देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग ओरल लिक्विड फॉर्मुलेशन विच वुड बी कंसिडर्ड एज एन oropharyngeal formulation. There are four options: syrup, mouthwash, elixirs and linctus. तो हमारा इसमें करेक्ट आंसर कौन सा होगा? माउथ वॉश। देखो कैसे पूछ रहा है ये, मतलब इसमें से ये डोजेस फॉर्म दी हैं इसने लिक्विड वाली। विच ऑफ द फॉलोइंग ओरल लिक्विड फॉर्मुलेशंस, मतलब लिक्विड फॉर्मुलेशंस इसने दी हैं। इसमें कह रहा है विच वुड बी कंसिडर्ड एज एन, हम इसमें से कौन सी कंसिडर्ड करेंगे ओरोफेरेंजियल फॉर्मुलेशंस में। तो करेक्ट आंसर इज माउथ वॉश। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मुलेशंस वुड नॉट बी एप्लीकेबल टू ऑकुलर एडमिनिस्ट्रेशन। अब इसमें पूछा है ऐसी कौन सी फॉर्मुलेशन है जो ऑकुलर एडमिनिस्ट्रेशन में हम इसको यूज़ ही नहीं करेंगे। तो करेक्ट चॉइस हमारा लिनिमेंट, क्योंकि ऑप्शन क्या है, सॉल्यूशन भी है, सस्पेंशन भी है, ऑइंटमेंट भी है। तो ऑकुलर में हम इनको यूज़ कर सकते हैं बट लिनिमेंट कैन नॉट बी यूज। नेक्स्ट, अ टैबलेट टू ट्रीट अ हेडेक मस्ट फर्स्ट बी डिसॉल्व इन वाटर बिफोर swallowing. Which one of the following best describe this type of tablet? तो ऑप्शन है हमारे पास चार: मॉडिफाई रिलीज, ओरल डिसइंटीग्रेटिंग, अफरवेसेंट एंड बक्कल। तो करेक्ट चॉइस हमारा कौन सा होगा? अफरवेसेंट। इसका मैं अगर एग्जांपल दूं तो रियल में क्या होगा? डिस्प्रिन। डिस्प्रिन क्या होता है? पानी में उसको घोलते हैं और उसके एफरवेसेंट बनने लगते हैं। नेक्स्ट, कैप्सूल्स नॉर्मली फॉल इनटू टू मेन कैटेगरीज, विच आर दे। ये पूछ रहा है कैप्सूल जो है नॉर्मली फॉल इनटू टू मेन कैटेगरीज होती हैं उसकी, विच आर दे। कैसा? हार्ड जेलेटिन कैप्सूल एंड सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल्स। दिस इज़ द करेक्ट आंसर। ये ऑप्शन दे रखे हैं: हार्ड जेलेटिन कैप्सूल एंड लेयर्ड कैप्सूल्स, सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल एंड कंप्रेस्ड कैप्सूल। कंप्रेस्ड तो हो ही नहीं सकते, ना लेयर्ड कैप्सूल हो सकते हैं। कंप्रेस्ड एंड लेयर कैप्सूल्स हो ही नहीं सकते, तो हमारे दो ही हैं: हार्ड जेलेटिन कैप्सूल एंड सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल। नेक्स्ट, इंट्रावेनस, इंट्रामस्कुलर एंड सबक्यूटेनस आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ विच रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ये पूछ रहा है इंट्रावेनस, इंट्रामस्कुलर एंड सबक्यूटेनस जो है आर ऑल एग्जाम्पल ऑफ विच रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो हमारा ये करेक्ट आंसर कौन सा होगा? पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन। पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन क्यों होगा बेटा? क्योंकि ये जितनी भी हम इंट्रावेनस दे रहे हैं, इंट्रामस्कुलर दे रहे हैं या सबक्यूटेनस देते हैं विद द हेल्प ऑफ इंजेक्शंस, सिरिंज एंड निडल्स के थ्रू जो देते हैं हम, ठीक है। तो दीज आर द पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशंस। नेक्स्ट, which is the site of administration for a dosage form that uses transdermal delivery? The correct choice is skin. Next, which of the following dosage forms delivers the API? API means active pharmaceutical ingredient to the GI tract. तो यहाँ पे हमारा पूछ रहा है, देखो क्या पूछ रहा है, इनमें से कौन सी डोजेस फॉर्म है जो डिलीवर्ड द एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट टू द जीआई ट्रैक्ट। तो करेक्ट आंसर इज रेक्टल सपोजिटरीज। नेक्स्ट, नेम टू डिफरेंट टाइप ऑफ इनहेलर्स। पूछ रहा है दो डिफरेंट टाइप के नाम बताओ इनहेलर के। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा? DPI एंड MDI। नेक्स्ट, nasal administration is commonly used for the relief of। नेज़ल एडमिनिस्ट्रेशन जो है कॉमनली हम जो यूज़ कर लेते हैं वो किसके लिए, मतलब? तो करेक्ट आंसर इज कंजेशन के लिए। नेक्स्ट, ऑकुलर एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्व्स द ट्रीटमेंट ऑफ विच एरिया। द करेक्ट चॉइस इज आइज, क्योंकि ऑकुलर एडमिनिस्ट्रेशन जो है किससे इन्वॉल्व करता है ट्रीटमेंट, मतलब आई से रिलेटेड। नेक्स्ट, द डैश
Samhita includes reference to the drug of animals, plant and mineral origin used until the 1st century A. The correct answer is Charaka. ठीक. नेक्स्ट, हु इज़ द फादर ऑफ मेडिसिन? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है जरूर. तो फादर ऑफ मेडिसिन कौन थे हमारे? हिप्पोक्रेट्स. नेक्स्ट, यूज ऑफ फॉर्मुलेशंस मेड अप ऑफ न्यूमरस प्लांट्स रेफर्ड एज. यूज ऑफ फॉर्मुलेशंस मेड अप ऑफ न्यूमरस प्लांट्स रेफर्ड एज glanceals are the correct choice. Next, the first pharmacy shop was opened in. ये पूछ रहा पहली फार्मेसी शॉप कहाँ मतलब ओपन हुई थी, कहाँ पे? तो करेक्ट आंसर इज बगदाद. नेक्स्ट, द फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपोइया वाज पब्लिश्ड इन. जो पहला इंडियन फार्माकोपोइया का पहला एडिशन था वो कब? तो करेक्ट आंसर इज 1955, 1955. सेकेंड एडिशन के बारे में पूछा. सेकेंड एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपोइया वाज पब्लिश्ड इन. तो करेक्ट चॉइस इज 1955. नेक्स्ट, द थर्ड एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपोइया वाज पब्लिश्ड इन. द करेक्ट चॉइस इज 1985. नेक्स्ट, the fourth edition of Indian Pharmacopoeia was published in 1996 and fifth edition of Indian Pharmacopoeia was published in 2007 में. And the sixth edition of Indian Pharmacopoeia was published in 2010 में हुआ था ये. Next, seventh edition of Indian Pharmacopoeia was published in 2014. Next, the chairman of first edition of Indian Pharmacopoeia was. तो हमारे वो कौन थे चेयरमैन फर्स्ट एडिशन के? डॉक्टर BN घोष. नेक्स्ट, द फार्मेसी एक्ट केम इन फोर्स इन. कब आया था? 1948 में. नेक्स्ट, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया जो PCI है was established in. कब established हुआ? तो 1949 में. What is USP? USP क्या है? The United States of Pharmacopoeia. Next, the first US Pharmacopoeia was published in 1820 में. The first national formulae was published in. Correct answer क्या है हमारा? 1888. Next, supplement to the first edition of Indian Pharmacopoeia was published in 1960. Next, supplement of the second edition was added in. The correct choice is 1975. Thank you for watching and please subscribe my channel. देखो जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा, इससे मैक्सिमम जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो यहाँ पे बन गए हैं. तो इसको अच्छे से पढ़ना, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसा हो सकता है एग्ज़ामिनेशन में आपके यहीं से ही पुटअप हों. चैनल को सब्सक्राइब भी करना, वीडियोस को लाइक करना. थैंक यू.